नमस्कार मित्रों, एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तब कौशल राजा प्रसेनजीत अपने रथ से उतरकर अत्यंत श्रद्धा भाव से वहां आए, जहां पर तथागत भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे दूसरे दिन उनके नगर में पधारे और उनका आतिथ्य स्वीकार करे और अपने महान व्यक्तित्व और सिद्धांत का दर्शन कराए। भगवान बुद्ध ने कौशल राजा का आमंत्रण स्वीकार किया और वे दूसरे दिन अपने भिक्षु संघ सहित राजा के नगर में प्रवेश किया और निश्चित स्थान पर पहुंचकर वहां विराजमान हो गए। भोजन करने के बाद राजा की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 4 राजमार्गों के बीच उस खुली सभा में धम्मोपदेश आरंभ किया। उस समय उनका प्रवचन सुनने वाले बहुत से लोग थे और उन्हीं श्रोताओं में 2 व्यापारी भी थे। उनमें से एक व्यापारी ने सोचा, महाराजा ने ये कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धम्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक हैं और ये उपदेश कितने गहरे हैं। लेकिन वही दूसरे व्यापारी ने सोचा कि महाराज ने ये क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से उपदेश दिलवाने के लिए इसे यहाँ लाए हैं। जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ के साथ साथ मिमियाता हुआ उस गाड़ी से बंधा हुआ चलता है जिसे वह गाय खींचती है, उसी प्रकार ये भगवान बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। इसके बाद दोनों व्यापारी नगर से निकलकर एक सराय में पहुँचे, जहाँ पर वे दोनों साथ साथ ठहरे थे। इसके बाद जो भला व्यापारी था उसे उन चातुर महाराजिक देवताओं ने सुरक्षित रखा जो संसार पर दृष्टि रखते हैं। इसके अलावा दूसरे को किसी दुष्ट वन देवता ने तब तक पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद में बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातः काल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से चली तो वह गाड़ीवान ये नहीं देख पाए कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी पड़ा है और वह आदमी गाड़ी की पहियों के नीचे कुचलकर मर गया। दूसरे व्यापारी के एक दूर देश में पहुंचने पर एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उसे देश का राजा चुन लिया गया और उसे सिंहासन पर बैठाया गया। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह व्यापारी वापस लौट आया और उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया कि वे उसकी जनता को उपदेश दे। तथागत भगवान बुद्ध ने उस व्यापारी का भी आमंत्रण स्वीकार किया और भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ सहित उस व्यापारी के वहाँ पहुँचे। इस अवसर पर तथागत भगवान बुद्ध ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे व्यापारी के ऐश्वर्य के बारे में बताया जिसने बुद्धिमानी से विचार किया था। और तथागत भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है और मन ही कारण है। यदि किसी भी आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे चलते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है और मन ही सफलता लाता है। और तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, यदि किसी आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी शुद्ध होती है, उसके कर्म भी शुद्ध होते हैं और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। तथागत भगवान बुद्ध की ये वाणी सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धम्म दीक्षा ग्रहण की और भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।